पुरुष अक्सर समस्या समाधान पर फोकस करते हैं या अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके कारण भी वह गहराई से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जबकि महिलाओं में सहानुभूति के साथ सुनने की प्रवृत्ति होती है। महिलाओं में बहुत अधिक सहानुभूति है। प्रत्येक चीज़ को सहानुभूति से लेती है, प्रेम पूर्वक लेती है। इसलिए उनकी प्रतिक्रिया में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। सहानुभूति से लेने के कारण ही वह कृष्ण को उस युग में अच्छी तरह समझ पाई, क्योंकि किसी और व्यक्तित्व में इतना अनूठापन नहीं था, देवी तत्व नहीं था। इसलिए वह परमात्मा के रूप में जल्दी समझ पाई। कृष्ण कहते हैं कि वस्त्र उपयोग में लोगे तो वह फटेंगे, और नहीं उपयोग में लोगे तो भी वह नष्ट होंगे, फटेंगे। उनका नष्ट होना तय है, यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जिनका नष्ट होना तय है, उन शरीरों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए युद्ध के लिए तुम तैयार रहो। गहनता से हम देखते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी उन्नति हो, क्योंकि हम किसी भी नई चीज़ को एकदम स्वीकार नहीं करते हैं। कौन मुसीबत में पड़े, उन्नति के बाद भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी सफलता स्वयं ही नहीं चाहता है। इसलिए अर्जुन भी तुरंत मोह में पड़ गया है, क्योंकि कौन इतना लंबा संघर्ष करे, और स्वयं अपने परिवारजनों से लड़ना कौन चाहेगा। और सफलता के बाद भी उसे राज्य का शासन संभालना पड़ेगा, सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी, कई समस्या थी। इसलिए तुरंत उसे मार्ग दिखा कि मैं तपस्या करने चला जाऊं और अपने परिजनों की हत्या के पाप से भी मैं बच जाऊंगा। इसलिए हम गहनता से देखें, अगर हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तव में हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमें एक बार विचार करना होगा। यदि मनुष्य किसी चीज़ को चाहता है तो प्रकृति भी उसे प्राप्त करने में सहयोग करती है। हम स्वयं योजना बनाने लगते हैं और सफल हो जाते हैं। बोकाजू कहते थे कि लक्ष्य विहीन जियो। यदि आप अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे तो आनंद पूर्वक जी पाओगे। जब भूख लगे भोजन करो, जब नींद आए सो जाओ, जब प्यास लगे पानी पियो। क्योंकि मनुष्य जब तक लक्ष्य को दिमाग में रखेगा तब तक वह चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा। कृष्ण भी अर्जुन से यही कर रहे हैं कि तू कर्म कर, कर्म का आनंद ले, फल की चिंता मत कर। आनंद की स्मृति सदियों तक रहती है। आनंद पूर्वक किया गया कार्य सदियों तक याद रहता है, आपको भी आनंदित करता है और आने वाली पीढ़ियों को भी आनंदित करता है। मंदिरों की वास्तुकला, चित्रकला, सुंदर लिखावट सदियों तक लोग देखकर आनंदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय लक्ष्यहीन होकर कार्य किया, परमात्मा को समर्पित होकर कार्य किया। ऐसे हम जीवन जी रहे हैं जैसे मानो प्रलय आ रहा है, तभी हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। यदि हम सोचते हैं कि ये जीवन बहुत लंबा है तो हम कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।